एवरीवन, अजरन गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये बेबी सनरोज़ से रिलेटेड प्रोग्राम है। ये बेबी सनरोज़ जो है ये मैंने मुख्तलिफ़ एरियो में मुख्तलिफ़ पॉट, गमलों या कंटेनरों में लगा रखी है। तो ये कटिंग से बिल्कुल इजी ग्रो होने वाला प्लांट है। तो ये जिस मौसम में भी आप सर्दियों में भी अगर इसको आप लगाती हैं तो इसको किसी तेज़ धूप या सनलाइट में किस एरिए में इसको आप छोड़ेंगे तो यहाँ वहाँ उस टाइम पर भी ये ग्रो हो सकती है। उसके अलावा जून में भी इसके ग्रो होने के अच्छे चांस हैं, लेकिन जून में आपने ये करना होगा कि आपको इसको किसी सायेदार जगह पर यानी शेडी एरिए में या सेमी शेडी एरिए में इसको आपको रखना होगा। और ये जो प्लांट है ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार इसको आप लगा देते हैं तो इसको वाटरिंग जो है टाइम पर करनी पड़ेगी शुरू में। बाद में ये क्योंकि सेकुलेंट प्लांट वैरायटी से ये रिलेटेड ये पौधे हैं तो ये कम पानी पर भी सर्वाइव अच्छी तरह कर लेते हैं। और इसको कितना कम पानी मिलेगा तो ये इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी और इसमें जो ये लश्करीन हल्दी और बुशी भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो इसके लीव होते हैं तो इसके लीव में जो है वाटर मौजूद होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर फ़र्क लग जाए तो फिर ये पानी जो है यहाँ से ये ऑब्ज़र्व करके तो ये अपने आप को मेंटेन कर लेता है। तो इसलिए ये पौधा जो है ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग का चांस तभी ज़्यादा रहेगा कि इसमें आप इसको सनलाइट एरिए में, थोड़ा सेमी शेडी एरिए में जहाँ लाइट ज़्यादा आ रही हो तो ऐसे एरिए में इसे आप ग्रो कर सकते हैं, रख सकते हैं और वहीं पर ये अच्छा ग्रो होगा। और इसको आप अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो नीचे की तरफ ये झूल कर बहुत खूबसूरत बनेगी। और ऊपर जाने के लिए भी अगर आप इसको मोस स्टिक टाइप लकड़ियाँ इसमें लगाकर आप इसको वहाँ पर इसको हैंगिंग करेंगे तो ये ऊपर की तरफ भी कुछ ना कुछ चलती रहेगी और ये एक आपको मुख्तलिफ किस्म का एक डिज़ाइन बना कर देगी। ये अब मैं दूसरी जगह पर आ गया हूँ तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये हमारा जो बेबी सनरोज़ है ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और इसको ग्रो करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एक बार आप अगर जून के महीने में भी अगर आप इसको सुबह एक बार वाटरिंग कर देंगे, हल्की वाटरिंग करेंगे, वो भी ज़्यादा डीप वाटरिंग भी की भी इसको ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये आपका पौधा जो है बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। अभी ये इस टाइम पर तकरीबन शाम के 5 बजे हैं। तो अब भी आप देखें तो ये कितना अच्छा लश्करीन हल्दी और बुशी नज़र आ रहा है। उसके उसके साथ साथ अगर आप किसी आम नॉर्मल प्लांट को देखें तो ये नॉर्मल प्लांट को आप देखेंगे तो ये देखें धूप की वजह से इस पर असरात ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन बेबी सनरोज़ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी सनरोज़ जो है ये आपका एकदम आराम से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता रहेगा। तो इसके अलावा इसको आप गुड़ाई भी इसकी थोड़ी बहुत ही कर रहेंगे। तो उसके अलावा अगर आपने इससे फ्लावरिंग ज़्यादा लेनी है तो फिर आपको इसके बनाना पेल्स और ऑनियन पेल्स जो हैं उनका थोड़ा सा लिक्विड बनाकर तो उसमें आप इसको थोड़ा थोड़ा देंगे 20% 40% उसमें वाटरिंग शामिल करके, तो वो आपके पौधे में फ्लावरिंग का काम जो है वो और अच्छा हो जाएगा। अब मैं एक और जगह पर आ गया हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 से 3 प्लांट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है होने की वजह से और सैकुलेंट वैरायटी की वजह से ये प्लांट अभी भी देखें किसी किस्म का, अभी ये शाम के टाइम है और 5 बज रहे हैं तो अभी भी इसमें किसी किस्म की कोई मुरझाया हुआ नहीं है, बिल्कुल लश्करीन हल्दी और बुशी नज़र आ रहा है। इसके मुकाबले में आप हरी मिर्च को देख लें, जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये हरी मिर्च जो है ये इस वक्त मुरझाई हुई है, क्योंकि इस टाइम पर क्योंकि हमारा ये किचन गार्डन छत पर है तो इस टाइम पर ज़्यादा हीट होने की वजह से अक्सर पौधे मुरझाए हुए हैं। और लेकिन ये बेबी सनरोज़ जो है ये बिल्कुल अपने आप बिल्कुल तरोताज़ा नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि ये सेकुलेंट वैरायटी से रिलेटेड है। इस प्लांट को आप कटिंग से बिल्कुल आराम इजी ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग जब भी आप लेंगे तो बहुत बड़ी कटिंग नहीं लेंगे और उसको इस तरीके से आपने तोड़ लेना है कटिंग को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी साथ में ही दबा दें ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आपको मिले। उसके अलावा अगर आप कहाँ से, कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं वीडियो तो मुझे कमेंट करके वो भी बताएं। तो कटिंग जो है इसकी
3 से 4 इंच होनी चाहिए, तकरीबन 3 इंच हो तो वो भी ज़्यादा अच्छी है, अगर 4 इंच हो तब भी ठीक है। तो ये सेकुलेंट वैरायटी होने की वजह से ये जो बेल है आपकी, ये जो पौधे हैं इस बेबी सनरोज़ के, तो ये बिल्कुल इजी ग्रो होने वाला प्लांट है। तो अब मैंने इसकी 3 कटिंग ले ली है, तो 3 के बाद अब ये 4 कटिंग हो गई है, 4 के बाद और अब ये देखें एक, और ये हमारे पास अब के ये 5 कटिंग हो जाएगी। और ये देखें ये 5वें नंबर पर आ गई है, ये 5 कटिंग हमारे पास हो गई हैं। अब सॉइल की बात करें तो सॉइल हमारे पास ये जो है ये 1 से 1.5 साल पुरानी सॉइल मिक्स है, और इसमें तमाम अज्जा जितनी भी हम सॉइल बनाने में इस्तेमाल करते हैं 50% मिट्टी, सादा आम मिट्टी, और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट और 5% चूना, और इसी तरह से मस्टर्ड केक जो है वो भी 5% उसका भी वाटर इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ के लिहाज से इसकी जो कटिंग लगाना है वो और भी आसान है, उतनी ही आसान है। अब देखें, कटिंग लगाने के लिए आपने किसी आले की मदद से कटिंग आपने लगा लेनी है, तो कटिंग लगाना जो है बिल्कुल आसान है। और इसके जो छोटे छोटे इसमें जो शुरू वाले जो लीव हैं, इन लीव को आप रिमूव कर लेंगे। तो ये जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपने भी रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद 4 लीव आपने रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद ये जो आपने इसमें होल बनाया है किसी आले की मदद से, तो इसमें आप इसको इस तरीके से ग्राउट कर लेंगे। तो इसी तरह से अब ये एक मैं और कटिंग लगाने वाला हूँ। तो एक कटिंग मैंने आपके सामने पहले लगाई है और एक कटिंग ये अब लग गई है। और इसी तरह से ये देखें, अब मैंने 4 कटिंग लगा ली है, तो कटिंग कम पड़ गई थी तो मैं 1-2 कटिंग और भी ले आया हूँ। और इसके बाद ये कटिंग जितनी आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आपका गमला जो पॉट है वो भरा हुआ नज़र आएगा, और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से आपका जो पौधे हैं वो गमला जो है आपका कंटेनर या आपका जो पॉट है वो बोनसाइज अच्छी तरह से बन सकेगा। और इसी तरह से अगर चारों तरफ उसकी फ्लावरिंग जब आएगी तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी नज़र आएगी। और इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पर मैंने कटिंग जो है ये छोटे छोटे सैम्पलिंग पॉट में भी लगाई हुई थी। तो ये सैम्पलिंग पॉट में जो है ये तकरीबन आज से 1 महीना पहले मैंने लगाई थी। तो ये छोटी छोटी कटिंग थी, जैसे कि ये साइज़ आप देख रहे हैं, बल्कि ये जैसे मैंने अभी आपको मैंने कटिंग लगा कर बताई है, तो इसी तरह से छोटे छोटे साइज़ लेकर मैंने ये कटिंग लगाई थी। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 महीने के बाद ये कटिंग कितनी बड़ी हो चुकी है। और अब ये कटिंग जो है ये ट्रांसप्लांट के काबिल है, तो इसे आप किसी भी ऐसे बड़े पॉट में इसे आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इसको किसी हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको चारों प्लांट जितने भी हैं, ये आपके पास 4 प्लांट हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये चारों प्लांट को अगर आप पूरे बड़े किसी हैंगिंग बास्केट में अगर आप इस चारों को चारों तरफ से लटका कर हैंग करके, तो आप इनको चारों को पॉट में लगा देते हैं, तो ये आपका बना बनाया एक हैंगिंग बास्केट जो है वो आपकी बिल्कुल रेडी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने भी करना है ताकि आपके यहाँ भी जो ये कटिंग है ये इसी तरह से ग्रो कर सके, और ये आपके यहाँ भी जल्द से जल्द आपके यहाँ जो आपका हैंगिंग बास्केट है तो वो जल्द से जल्द बोनसाइज बन सके। तो यहाँ पर आप देखें तो ये कटिंग जितनी भी है ये मैंने लगाई हुई है, और ये सारी की सारी जितनी भी है ये ग्लासेस में लगी हुई है। तो ये छोटे छोटे सैम्पलिंग पॉट हैं, तो इन सैम्पलिंग पॉट में ये कटिंग जितनी भी है ये सब मैंने लगा रखी है। तो अब मैं आपको एक उठाकर बताता हूँ। देखें कितनी बड़ी बड़ी इसके साथ ये इसकी ब्रांचेस वगैरह जो जो हैं वो निकल आई हैं। हालांकि मैंने इसको जब लगाया था 3 से 4 इंच वाली कटिंग ही लगाई थी, तो उससे फिर ये बढ़ के आप देखें तो कितनी अच्छी इसने बोन साइज बनी हुई है। और इसकी आप देखें ये ऑटोमेटिक बोन साइज बनी हुई है। इसको आप किसी भी हैंगिंग बास्केट में अगर लगाएंगे तो नीचे की तरफ झूल कर आप चारों तरफ उसको घुमा कर लगाएंगे तो देखें कि आपके हैंगिंग बास्केट कितनी खूबसूरत नज़र आएगी। तो ये है इसका लगाने का, और इसका हैंगिंग बास्केट में लगाने का दोनों तरीके तीनों मैंने आपको बता लिए हैं। तो जो आपको मुनासिब लगे उसी तरीके से आप करें। अगर आप चारों तरीके से काम करेंगे तो आपके प्लांट जो हैं वो और भी खूबसूरत नज़र आएंगे।